सब कुछ होते हुए भी, सच्चरित्र होते हुए भी, धर्मात्मा होते हुए भी, गरीब के पास सब कुछ, आत्मबल होते हुए भी वह कुछ नहीं रह पाता। क्योंकि आज संसार की स्थिति ऐसी बन गई है कि लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया है कि भैया पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। कि यह पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि धनवानों के प्रति बात और गरीबों के प्रति बात करने का तरीका बड़ा अलग अलग है। कि जब आपके पास पैसा होता है, संसार में हम देखते हैं कितनी रिश्तेदारियां होती हैं। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार यार संग संग ही डोले। कितने यार, कितने मित्र, कितनी रिश्तेदारियां निभाई जाती हैं। कब? जब तक हमारे पास पैसा होता है। लेकिन जब वह पैसा चला जाता है तब तक ताको यार यार संग ही संग ना डोले। पैसा रहा ना पास यार मुख से ना बोले। एक चारुदत्त ब्राह्मण की सुंदर कथा आती है कि वह परिस्थितिवश गरीब हो गया, तो अपनी पत्नी से एक दिन बातचीत कर रहा है कि देवी, मुझे इसका दुख नहीं है कि मैं गरीब हो गया, कोई बात नहीं। धनानि आयांति यान्ति च, कि धन आता है चला जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो रिश्तेदार, जो मित्र मुझसे प्रतिदिन मिलने आया करते थे, अब वो साल में भी एक बार नहीं आते, सारे दूर से ही दौड़ जाते हैं। सुदामा जी की स्थिति बड़ी ही दयनीय। बालक भूख से बिलक रहे हैं और शास्त्र कहता है भूखा आदमी पतन की तरफ जल्दी जाता है। बुभुक्षितम किन्न करोति पापम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में एक ऐसी चर्चा आती है कि जब सारे कौरव मारे गए, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हैं, मृत पुत्रों के शव पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। गांधारी बैठकर रो रही है, धृतराष्ट्र रो रो कर मूर्छित हो गए हैं। भूख लगी, इतनी भूख लगी कि गांधारी क्या करे, किससे कहे, और कहे भी तो किस मुख से कहे कि सामने 100 पुत्र मरे पड़े हैं, क्या करे। तो कहते हैं गांधारी उठी है अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपने पुत्रों के शव पर चढ़कर एक वृक्ष से फल तोड़ा है। भगवान ने इस दृश्य को देखा, श्री कृष्ण ने इस दृश्य को देखा तो नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि बुआ, ऐसी स्थिति कि पुत्रों के शव पर चढ़कर यह फल तोड़कर खा रही हो। तो गांधारी ने उत्तर दिया है कि हे वसुदेव, तुम पूछते हो स्थिति, तो स्थिति कैसी होगी। तो कहा बुआ क्या दुख है। तो गांधारी बोली है कि वसुदेव जरा कष्टम। वसुदेव सबसे पहला कष्ट, जरा कष्टम यह बुढ़ापा, कष्टम निर्धन जीवनम सब कुछ चला गया, यह उससे भी बड़ा दुख। पुत्र शोको महत कष्टम, सारे पुत्र चले गए, इससे बड़ा और कष्ट क्या होगा। वसुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोको महत कष्टम, कष्टात कष्ट तरी शुधा। सारे दुख एक तरफ है, लेकिन ये शुधा, यह भूख सबसे बड़ा दुख है। देखो आज भूख के कारण मृत पुत्रों पर चढ़कर मुझे खाना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भूखे आदमी का पतन जल्दी हो जाता है। लेकिन सुदामा जी इन सब से अलग हैं। भूख के मारे 4-4 दिन बच्चे
बहुत कठिनता से जीवन यापन करते हैं। लेकिन सुदामा जी के अंदर, सुशीला के अंदर रति मात्र भी कोई विकार नहीं है। आज कुछ संतों का आगमन सुशीला के घर में हुआ। सुदामा की पत्नी ब्राह्मणी सुशीला, यथा नाम तथा क्रिया, जैसा नाम है भी वैसी ही। सुदामा जी के प्रति उनका मान सम्मान आदर, चाहे कैसी भी गरीबी क्यों नहीं है, घटा नहीं है। प्रायशः हम देखते हैं जब तक आदमी के पास पैसा होता है तब तक सब कुछ अच्छा होता है, बेटा माता पति पत्नी सब। लेकिन जैसे ही सब चला जाता है सारे छोड़कर भाग जाते हैं। क्या बेटा क्या पत्नी, सब छोड़कर भाग जाते हैं। इन किसी के यहाँ कभी हाथ नहीं फैलाते। प्रायशः आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भिक्षा मांगते थे, भिक्षा लेते थे, करते थे। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो ऐसा कहते थे। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी भी भिक्षा नहीं मांगी, क्योंकि जो वास्तव में ब्राह्मण है वह किसी से मांग नहीं सकता है। कि वे नर मर चुके, सुना होगा आपने, वे नर मर चुके जो मांगने जाए उनते पहले जो मरे जिन मुख नासित नाही। आपने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि वह मर जाता है जो किसी के यहां मांगने जाता है। सुदामा जी कभी किसी के यहां मांगने नहीं गए हैं। यह तो मूर्ख लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी कि बार बार मन में आता द्वारिकाधीश से मिले, लेकिन मन मार कर रह जाते कि मेरा मित्र मेरे विषय में क्या सोचेगा। दास्यति द्रविणम भूरि इति विचिंत यदि मित्रस्य पार्श्वे यास्यामि को लाभ। कि मित्र पैसा दे देगा इसलिए यह सोचकर मैं अपने मित्र के पास जाऊं, तो यह कैसी मित्रता है। आज कुछ संत ब्राह्मण सुशीला के घर में आए हैं, मानो भगवान ने ही प्रेरणा दी है कि यह ब्राह्मण इतना स्वाभिमानी है, स्वयं नहीं जाएगा, इसे भेजना पड़ेगा पत्नी के माध्यम से। भगवान ने प्रेरणा दी है। सुशीला को कहा, भिक्षा मांगी तो कहा कि हे देवताओं, कथम भिक्षाम दास्यामि स्वगृहेव किमपि नास्ति। मेरे घर में स्वयं खाने के लिए नहीं है, मैं कैसे भिक्षा दूं। तो एक संत ने कहा, तुम्हारे तब भर्तुः सखा तो द्वारिकाधीश तुम एवं रोदिशी। कि तू ऐसे मुख मुद्रा बना रही है, तेरे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं और तेरी ऐसी स्थिति। बड़ा आश्चर्य हुआ सुशीला को। आपको कैसे पता? प्रश्न किया उन संतों से, ब्राह्मणों से। सभी ने सुशीला को सारी बात बताई और बताकर चले गए। शाम को जब सुदामा जी घर आए हैं तो सुशीला ने साक्षात प्रश्न किया है, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रीयपति। कि क्या श्रीयपति लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी नाम सुनते ही रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। कि जैसे ही मित्र का नाम सुना आंखों से आंसू, अश्रुधारा बहने लगी। सारी आज स्मृतियां मानो हृदय पर आ गई कि देवी तुमने आज द्वारिकाधीश का नाम कैसे लिया। सुशीला ने कहा, प्रभु आपके मित्र हैं या नहीं, सखा हैं या नहीं, ये बताइए। सुदामा जी ने कहा, देवी हैं, मेरे मित्र हैं और घनिष्ठ मित्र रहे हैं। तो कहा, प्रभु आपने कभी बताया तो नहीं कि आपके मित्र हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि देवी किसे बताता, यदि मैं किसी को बताता भी तो कौन विश्वास करता कि यह दरिद्र सी
अवस्था में दिखने वाला ब्राह्मण जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, इसका मित्र साक्षात नारायण हो सकते हैं। मैंने इसीलिए कभी तुमसे नहीं कहा। सुशीला ने कहा, प्रभु सारी दुनिया विश्वास न करे, लेकिन अपनी पत्नी पर तो विश्वास करते, मैं तो विश्वास करती कि आप अपने मित्र के पास जाओ, मिलकर आओ। कहा, देवी मैं किस मुख से जाऊंगा और किस भाव से जाऊंगा? कदाचित मित्रस्य मनसि आगतो धनाय आगतोयम तर्हि किम। यदि मित्र के मन में कहीं ये आपको मांगने की जरूरत नहीं है, अंतर आत्म दृक है ठाकुर, वे सब जानते हैं, आप जाइए। कहा, ठीक है देवी मैं जा रहा हूं, किंतु रिक्त हस्तेन कथम गच्छामि, क्योंकि शास्त्र कहता है रिक्त पाणेर न गंतव्यम राजानम विपनम गुरुम, कि भाई राजा के घर, गुरु के घर या मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाए? कुछ तो हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल की 4 स्थानों से पृथक तंडुलान वह मांग कर सुशीला लाई है कि मानो भगवान को बताना चाहती हो कि देखो ठाकुर तुम्हारे मित्र की स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए 4 मुट्ठी चावल सुशीला एक घर से भी ला सकती थी, लेकिन मानो भगवान को बताना चाहती हो, देखो तुम्हारा भक्त, तुम्हारा मित्र किस अवस्था में है। बड़ी मुश्किल से समझाने पर सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। सुशीला ने कहा, स्वामी आप जा रहे हैं, जाकर मेरा एक संदेश जरूर देना। बड़ा ही मार्मिक संदेश दिया है। एक माघ 2 पाह में 2 एकादशी हो, और ऐसी कृपा दीन दयाल नित प्रतिदिन मो। कि हे द्वारकाधीश, 1 महीने में 2 पक्ष और 2 एकादशी सबके घर में होती हैं, लेकिन आपकी कृपा ऐसी है हमारे घर में तो प्रतिदिन एकादशी ही रहती है। एकादशी का अर्थ, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते, तो आपने तो ऐसी कृपा की है, आपकी एकादशी रोज हमारे घर में है। आपकी इतनी बड़ी कृपा है, मेरा यह संदेश जरूर देना। सुदामा जी चले हैं, भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख, तेरा हाथ न थाम लूं तो कहना। सुदामा जी चले हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, वस्त्र कटे फटे हैं, दीनहीन अवस्था है, चलने की स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे तैसे चल दिए हैं द्वारका की तरफ। रात्रि हो गई, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। ठाकुर की ऐसी कृपा, सब कुछ भगवान ने सुदामा के अनुकूल कर दिया। प्रातःकाल उठे तो पाया कि द्वारिका में ही है। समझ में नहीं आया रात को कहां थे और अब कहां हैं। किसी को रोक कर पूछा कि भाई मुझे द्वारका में जाना है कि क्या? द्वारिका यहां से दूर है, कितनी दूर है? तो जिससे पूछा उस राही ने जवाब दिया कि द्वारिका में खड़े होकर द्वारिका के विषय में पूछ रहे हो, किसके यहां जाना है? तो सुदामा जी सामान्य भाव में बोले, कृष्ण के यहां जाना है। तो पुनः उस व्यक्ति ने पूछा, कृष्ण कौन? कहा, भैया ये तो पता नहीं, हम बाल्यकाल में उसे कनुआ कहा करते थे, कन्हैया कहा करते थे, और अब सुना है कि वो यहाँ का राजा बन गया। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना वह स्तब्ध रह गया। क्या कहा? तुम द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं द्वारकाधीश से मिलने ही जा रहा हूं। तो तुम नाम कैसे ले रहे हो? कृष्ण से मिलने जा रहा हूं।
क्या कोई ऐसे नाम लेता है? सुदामा जी डर गए। तो भैया तू ही बता दे कैसे नाम लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा है कि श्री श्री 1008 महाराजाधिराज द्वारकाधीश गो विप्र प्रतिपालक अखंड ब्रह्मांड नायक नारायण श्री कृष्ण बोलो। अब जैसे ही इतनी लंबी चौड़ी लाइन सुनी, सुदामा जी सोचे कि भैया जिसका नाम इतना बड़ा है, जो द्वारिका का राजा है, कि वह तुझे पहचाने भी गया नहीं। कुछ दिन मित्र रहा था, न जाने आज तुझे पहचानेगा या नहीं। लेकिन फिर भी मन को समझाया है, चले हैं। भगवान के महलों की तरफ चल रहे हैं। ठाकुर के द्वारपालों को संदेश भेजा है, उनके द्वारा संदेश भेजा है। और जाकर उस द्वारपाल ने भगवान से कहा है, शीश पगान जगातन में प्रभु जान को आहे बसई के ही ग्रामा। धोती फटे सिलटे दो फटे और पाय उपा नहीं कीन शयामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहे चकसा वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कि जैसे ही सुदामा नाम सुना है भगवान ने, भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े हैं, सब कुछ छोड़ दिया। कहीं गिर रहे हैं, चल रहे हैं, पीतांबर गिर रहा है, पैरों में पादे रक्षा नहीं है, चप्पलें नहीं है। सभी सोच रहे हैं कि यह विचित्र स्थिति कैसी, कि आज से पहले कितने साधु संत ब्राह्मण राजा मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ठाकुर कभी ऐसे नहीं भागे हैं। सत्यभामा देख रही हैं, रुक्मिणी देख रही हैं कि यह कैसी स्थिति है, कि यह भगवान आज किसके लिए भाग रहे हैं। वहां सुदामा जी के मन में अनेक विचार चल रहे हैं कि न जाने ठाकुर पहचानेंगे या नहीं, कि भगवान मुझे कहीं भूल तो नहीं गए होंगे, कि दोनों मित्रों का सुखद मिलन हुआ है, मिलकर दोनों बड़े रोए हैं। आपने कथाओं में प्रायशः बहुत सुना होगा कि द्वारपालों ने रोक दिया, ये हुआ वो हुआ। देखिए ये सारी बातें केवल कहानी को रोचक बनाने के लिए हैं, कथा को रोचक बनाने के लिए हैं। भगवान के द्वारपाल भी भगवान जैसे ही शिष्ट हैं, वह कभी भी ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकते। सुंदर मिलन हुआ है, भगवान सुदामा को हृदय से लगाकर बड़ा रोए हैं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। कि जाओ उष्ण जल लेकर आओ, अपने मित्र के पांव धोने हैं। रुक्मिणी जब तक जल लेने के लिए गए हैं, तब तक तो प्रभु के आंसुओं ने सुदामा के सारे चरण धो दिए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, सभी अमात्य इस दृश्य को देखकर बड़े भावुक हैं कि आज यह क्या हो रहा है। तो संत कहते हैं कि यह ठाकुर, हमें बड़ी भ्रांति है कि ये जो वीआईपी लाइन में लगकर भगवान का दर्शन करने वाले हैं, भगवान तो केवल उन्हें ही मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यह ठाकुर हमेशा हारे का साथ देने वाले हैं, कि जो हार गए हैं, स्वस्य सर्वम समर्पणम यही कृतम तेषामस्ति अयम, कि जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित भगवान को कर दिया है, उनके हैं भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही सुंदर भाव, भगवान का स्वभाव कैसा है वह इस भाव में बताया है। 2 निमिष गाएंगे, उसके बाद पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज कथा काफी लंबी है, केवल स्पर्श करके संक्षेप में ही कर पाएंगे। देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया कामिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया थाम मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे। खाटू नरेश की हारे के सहारे की भक्त अपनी स्थिति बता रहा है कि भगवान मेरी क्या स्थिति है। रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। बिन तेरे कौन सुने मेरे ये हालात, बिन तेरे अब कौन सुने मेरे ये हालात। मैं भी जग से हार के आया कामिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया थाम मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे। वृंदावन बिहारी लाल की। हर कदम पर क्यों भला मैं मार खाता हूँ, हर कदम पर क्यों भला मैं मार खाता हूँ, जीतना चाहूँ मगर मैं हार जाता हूँ। हर कदम पर मैं भला क्यों मार खाता हूँ, जीतना चाहूँ मगर मैं हार जाता हूँ। ये भक्त कह रहा है प्रभु कि हर स्थिति में मैं आपका भक्त रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए मेरी स्थिति ऐसी क्यों है। हर कदम पर क्यों भला मैं मार खाता हूँ, जीतना चाहूँ मगर मैं हार जाता हूँ। हर कदम पर मैं भला क्यों मार खाता हूँ, जीतना चाहूँ मगर मैं हार जाता हूँ। आजा अब तो देख ले तू मेरे हालात, आजा अब तो देख ले मेरे ये हालात। मैं भी जग से हार के आया कामिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ। तू नहीं सुनता अगर किसको बताता मैं, तू नहीं सुनता अगर किसको बताता मैं, तू नहीं सुनता अगर किसको बताता मैं। घाव जो दिल पर लगा किसको दिखाता मैं, तू नहीं सुनता अगर किसको बताता मैं। भाव जो दिल पे लगी किसको दिखाता मैं। हर्ष जमाने ने दिए कितने ही आघात, हर्ष जमाने ने दिए कितने ही आघात। भक्त निर्माता कह रहा है कि हे प्रभु इस जमाने ने कितने आघात दिए हैं, कितनी चोटें दी हैं, मैं किस किस को बताता, किस किस को कहता। हर्ष जमाने ने दिए कितने
ही आधार, हर्ष जमाने ने दिए कितने ही आधार। मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ, लेता हरदम सावरे तू हारे का साथ, हरदम सावरे तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ, देता हरदम सावरे तू हारे का साथ, देता हरदम सावरे तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया, थाम लो मेरा हाथ। मैं भी जग से हार के आया, थाम लो मेरा हाथ। वृंदावन बिहारी लाल की। जय। सुदामा जी का भगवान से बड़ा ही मार्मिक मिलन, सुंदर मित्रों की चर्चा हुई। भगवान ने सुदामा से देरी का कारण पूछा। बैठ, आपसे विनती है केवल 10 मिनट दीजिए हमें, बैठ केवल 10 मिनट, यहीं बैठ जाइए आचार्य जी, यहीं बैठ जाइए। लाल की जय। केवल 10 मिनट। सुदामा जी अपनी परिस्थिति के विषय में भगवान को कुछ नहीं बताते। भगवान ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है। बड़े ही संकोच में छुपा रहे हैं सुदामा जी। भगवान ने चावलों की मुट्ठी छीनी है। सभी चावलों को भगवान एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान की पत्नियां भगवान को देख रही हैं कि प्रभु यह क्या स्थिति है कि यहां भी मानो संतों के अनेक भाव हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया और मैया ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ा है। सारी चर्चाएं हुई। पूछा कि भाभी ने कोई संदेश ऐसा दिया है, तो सुदामा ने वही सुशीला का संदेश सुना दिया कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, ऐसी कृपा दीन दयाल की नित प्रतिदिन एकादशी हमारे घर में होती है ठाकुर। तो भगवान सुदामा को कह रहे हैं कि सुदामा तुम भी जाकर भाभी को मेरा यही संदेश देना, होनी थी सो हो गई, फिर नहीं ऐसी हो, और सुशीला तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कि जो होना था हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, भाभी को मेरा यह संदेश देना। सुदामा जी चल पड़े हैं, विदा ली भगवान से, लेकिन चलते चलते मन में आ रहा है कि जाते हुए कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवान के भक्त हैं, स्वयं ही शंका का समाधान कर लेते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापीयान, कहां तो मैं दरिद्र पापी, क्वह कृष्ण श्री निकेतन, कहां पर ठाकुर ब्रह्म बंधुर इति ज्ञात्वा बाहुभ्याम परिरभ्यत, कि मुझे अपना सखा जानकर हृदय से लगा लिया। और मुझे धन क्यों नहीं दिया, अधनोयम धनम प्राप्य, कि धन पाकर कहीं इसके अंदर अभिमान ना आ जाए, क्योंकि धन पाकर अक्सर लोग अभिमानी हो जाते हैं कि जब तक कुछ नहीं होता तब तक सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही यह पैसा पास आए सब बदल जाता है, रिश्तेदारियां मित्रता सब छूट जाता है। इति कारिणी को नूनम धनम में भूरी ना ददात, यह सोचकर करुणा सिंधु ने मुझे धन नहीं दिया। सुदामा जी अपने घर पहुंचे, सुशीला को देखा, सारी परिस्थिति को जाना, तो गदगद हो गए कि अब समझ गया कि द्वारिकाधीश तो उसके हृदय की बात को भी जानते हैं, अंतरात्मदृक हैं, साधनहीन पर कृपा करने वाले हैं। तो इतना सुंदर भगवान
का यह चरित्र भगवान ने ऐसी मित्रता निभाई कि मित्र कैसा हो भगवान के जैसा। आज हमारे पास थोड़ी सी धन संपत्ति ऐश्वर्य आ जाए, मित्र की छोड़िए, हम अपने माँ बाप तक को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टक टक टकायते। जिसके पास यह टका नहीं होता, खाली बर्तन की तरह लोग टकटकाता मानते हैं, कोई व्यवहार नहीं करते। चार भाइयों में जिस भाई के पास पैसा होता है वह छोटा भी होता है तो लोग उसे सबसे आगे रखते हैं, यह पैसे का स्वभाव है। लेकिन भगवान इस धन संपत्ति मान बढ़ाई से कोसों दूर हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही प्यारा सुदामा जी का चरित्र भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। बंधुओं, अब हम थोड़ा सा स्वागत सत्र प्रारंभ करते हैं। हमारे मध्य में